नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को, जिनमें हम जानेंगे पीएम मोदी के 15 बड़े ऐलान की किसानों को, कर्ज माफी की महिलाओं को, पेंशन, राजनीति, खेल, शौचालय, सभी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम पर हमला, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बढ़ाई, प्रचार में करोड़ों खर्च करने का आरोप। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले, एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ की मंजूरी। ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे, बेटा और बहू भी साथ। ईरान जंग पर कहा था, चीन की मदद की जरूरत नहीं। असम में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल। पेट्रोलियम मंत्री बोले, भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है। नेपाल, बांग्लादेश की तरह भारत में भी सड़क पर उतरे जैन्स। नीट पेपर लीक पर बोले केजरीवाल, सरकार हिला दें। नीट पेपर लीक को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा पेपर लीक उन्हीं राज्यों में हुए जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है। बिहार के 9 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, सम्राट कैबिनेट ने बढ़ाने पर लगाई मुहर। ट्रंप बोले, ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वे समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। सोना 9.0 और चांदी 18.0 महंगी, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर। पीएम ने 3 दिन पहले कहा था सोना न खरीदें। रंगासामी ने ली 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समारोह में हुए शामिल। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी के काफिले में दिखी 2 गाड़ियां, वीडियो आया सामने। आयात शुल्क बढ़ने से सोना 8,550 रुपए और चांदी 2,0500 रुपए महंगी, बाजार में अफरा तफरी। आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी के बाद 13 मई को सोने की कीमतें 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए उछली। सरकार ने गैर जरूरी आयात कम करने के लिए शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किया। जाने बाजार पर इसका असर, निवेशकों की राय और आगे की चुनौतियां। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच तेज, इंता अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी सीबीआई की टीम। पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन शुरू, गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने हुई पेशी। सोनिया गांधी अस्पताल पहुंची, रूटीन मेडिकल चेकअप के बाद लौटी घर। सीएम शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से विधायक पद से इस्तीफा, बोले कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थमी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक, सीबीआई की कार्रवाई तेज, आरोपी शुभम खैरनार से पूछताछ। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा, जबकि पुणे से एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार हुई है। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, 118 वोट चाहिए थे, 144 मिले। आयादमक के 25 बागी विधायक साथ आए। भारत ने सोने चांदी पर आयात शुल्क 15% किया, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटने की आस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार घटाया, काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाया। पीएम मोदी की अपील से बिहार का सर्राफा बाजार ठप, दुकानदार बोले सरकार ने पेट पर लात मारी। रोहित पवार का दावा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पीएम की अपील का बंगाल सरकार पर भी दिखा असर, शुभेंदु अधिकारी ने काफिले में गाड़ी आधा करने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के विधायक के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जो कदम उठाए वे देशहित में उठाए और जनता के हित में उठाए हैं। धामी सरकार ने भी काफिला आधा किया। पीएम मोदी की अपील को बताया राष्ट्रहित का संकल्प। विजय ने 24 घंटे में ज्योतिषी को ओएसडी से हटाया, सहयोगियों विपक्ष ने विरोध किया था। टीवीके को समर्थन देने पर अन्नाद्रमुक में घमासान, ईपीएस बोले पद के लालच में पार्टी तोड़ रहे बागी। शुभेंदु अधिकारी ने ली विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ, भवानीपुर से चुने गए हैं विधायक। पीएम मोदी की अपील का असर, साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट के जज डीडी बंसल।
खरीफ की 14 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी, जाने मोदी कैबिनेट ने लिए और कौन कौन से फैसले। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को खरीफ की 14 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ ही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना का ऐलान किया। 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली अहमदाबाद धोलेरा अर्ध उच्च गति दोहरी लाइन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका। सबरीमाला केस में कहा, हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं। हमें पहले से पता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद पर भारत का चीन को तंज। गृह मंत्री अमित शाह ने घटाया काफिले का आकार। पीएम की अपील के बाद आधे से भी कम किए वाहन। प्रतीक के पार्थिव शरीर को सीएम योगी ने दी पुष्पांजलि। पास हाथ जोड़े खड़ी नजर आईं अपर्णा यादव। हरियाणा निकाय चुनाव हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस को झटका। सांपला में बीजेपी को मिली जीत। अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी की अक्षिता सैनी और कांग्रेस के कुलविंदर कौर के बीच मुकाबला है। वहीं पंचकूला में बीजेपी ने श्यामलाल बंसल तो कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। पीएम की अपील के बाद एक्शन में फडणवीस सरकार। मंत्रियों को चार्टर्ड विमान इस्तेमाल पर सीएम की मंजूरी जरूरी। किसानों के लिए पंजाब के साथ केंद्र। शिवराज भगवंत मान की बैठक का साझा विजन। सड़क सुरक्षा मिशन पर केंद्र सरकार बेहद सख्त। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जल्द शुरू करने के निर्देश। बिहार में बढ़ेगा वर्क फ्रॉम होम कल्चर। सम्राट चौधरी ने सरकारी प्राइवेट दफ्तरों को दी नई सलाह।